और सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। हम लोग कूलाम का नियम पढ़ रहे थे और कूलाम के नियम में हम लोग देखे थे कि कूलाम दो आवेशों के बीच कैसे बल कार्य करता है, उसको निकालने के लिए हम लोग कूलाम का नियम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़े थे कि जैसे कोई अगर दो आवेश है, हम लोग देखे थे अगर कोई दो आवेश है, एक Q1 और एक Q2, इसके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है ये हम लोग निकाले थे कूलाम के नियम की सहायता से। तो यहाँ पे दो आवेश था, अगर दो आवेश के अलावा अगर और भी आवेश आ जाए तो इसके बीच में बल कैसे कार्य करेगा, ये हम लोगों को आज बात करना है। जैसे हम बात करें कि अगर यहाँ पे मान लें कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, Q4, इस तरह से बहुत सारे अगर चार्ज हो, तो अगर इसमें पूछा जाए कि इस Q1 पर कितना बल कार्य करेगा, तो Q1 पे क्या यहाँ कूलाम का नियम लगेगा या नहीं लगेगा? तो कूलाम का नियम यहाँ भी लगेगा, लेकिन कूलाम का नियम कितने आवेशों के बीच बल की बात करता है? दो आवेशों के बीच बल की बात करता है। अगर इस Q1 पे कितना बल कार्य कर रहा है, तो वो अगर कूलाम का नियम लगाएंगे तो ये इसके ऊपर कितना बल लगा रहा है ये हमको देखना होगा, या ये इसके ऊपर कितना बल लगा रहा है ये हम निकाल सकते हैं, ये इसके ऊपर कितना बल लगा रहा है ये निकाल सकते हैं। मतलब बारी बारी से इस Q1 आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा है ये हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे Q1 पे Q2 कितना बल लगाया इन दोनों के बीच, ये इसके बीच निकाल लेंगे, या ये इसके बीच कितना, इसके ऊपर कितना बल लगाया ये वाला डिस्टेंस लेकर निकाल लेंगे, या Q4 इसके ऊपर कितना बल लगाया ये वाला डिस्टेंस लेकर निकाल लेंगे। यही था ना कूलाम बल F = Q1 Q2 अपान R², और ये कांस्टेंट था, यहाँ पे यही यूज कर रहे थे। तो अगर इस Q1 पर कुल कितना बल लग रहा है अगर ये हमको निकालना हो, तो हम Q1 पर कितना बल लगाया ये निकाल लें कूलाम के नियम की सहायता से, Q3 Q1 पर कितना बल लगाया ये निकाल लें कूलाम के नियम की सहायता से, और Q4 Q1 पर कितना बल लगाया ये निकाल लें, और सबको क्या कर दें, सबका हम सदिश योग करें, वेक्टर सम कर दें, तो इसके ऊपर कुल कितना बल लग रहा है वो निकल जाएगा। तो वही यहाँ लिखा गया है कि किसी निकाय यानी किसी सिस्टम में अनेक आवेश हो तो एक आवेश पर जो लगने वाला कुल बल होता है वो प्रत्येक आवेश के द्वारा उस पर लगाए गए बल के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो ये बातें यहाँ बताई गई है। यानी अभी हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी यहाँ पे है बहुल आवेश, बहुत मतलब मल्टीपल चार्जेज हो, मतलब बहुत सारे अगर आवेश हो, बहुत सारे चार्ज हो, तो उनके बीच में किस तरह से बल कार्य करता है, उस जो सिद्धांत है उसको हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। ठीक है, बहुत सारे अगर चार्ज हो तो उसके बीच में फोर्स कैसे काम करेगा वो हम लोग यहाँ निकालेंगे। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये याद रखना है, अध्यारोपण का सिद्धांत के नाम से इसको पूछा जाता है। तो अगर हम निकालें, जैसे अगर यहाँ से हमको कहा जाए कि Q1 पर लगने वाला कुल बल, Q1 पर लगने वाला कुल बल अगर हमको निकालना हो, कुल बल, तो Q1 पर लगने वाला कुल बल हम निकाल रहे थे। Q1 पर कौन कौन बल लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। अगर मान लें कि ये यहाँ से R1 दूरी पर है, ये यहाँ से R2 दूरी पर है, यहाँ से R3 दूरी पर, अगर इतना मान लें, तो ये Q2 Q1 पर कितना बल लगाया कैसे निकालते हैं? ये इस पे बल लगाएगा, मान लो इधर बल लगाया, ठीक, इसको हम बोल रहे कौन सा बल बोल दें, यहाँ पे Q1 में बल लग रहा है किसके द्वारा? Q2 के द्वारा, तो F12 कर देते हैं। ये Q3 इसके ऊपर बल लगाया है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे F13। ये 4 इस पे बल लगाया, मान लो इधर बल लगा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? F14 के द्वारा। पढ़े थे ना कि अगर ऐसा लिखा होता है F12, यानी 1 मतलब ऑन, जिस पे लगाया जा रहा है, जो इधर लिखा होता है मतलब बाई जिसके द्वारा लगाया जा रहा है। तो ठीक, तो हमको क्या करना होगा, इन सब का वेक्टर सम करना होगा, वेक्टर मतलब सदिश योग करना होगा। तो अगर इसके ऊपर लगने वाला कुल बल F नेट, जो कुल बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? F12 प्लस F13 प्लस F14, और सबका क्या है? ये सबका वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम करेंगे, और भी होगा तो इसमें और भी ऐड कर लेंगे, और भी आवेश होगा तो इस तरह से हम लोग ऐड कर लेंगे। निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, F नेट निकालना, अगर जैसे कि सॉरी F12 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? F12 इधर लग रहा है बल, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? K, अगर अलग अलग से यहाँ लिख के दिखाएं, अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? K Q2 Q1 अपान इसके बीच की दूरी क्या है?
R1 का स्क्वायर। इधर लग रहा है अगर डायरेक्शन भी लेना है तो 1 से यहाँ पे 2 से क्या 1, तो ऐसा लिख सकते हैं R21 कैप। तरीका ऐसे लिखने का और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कर लेंगे। ऐसे सबका ऐसे चाहे तो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा बस मतलब यही है कि हमको बस इस बात को याद रखना है कि किसी एक आवेश पर जो लगने वाला कुल बल है, इसको ना लिखें कोई बात नहीं, मतलब हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, उसकी इस तरह जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर एक बार लिख के दिखाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के Q2 Q1 अपान R1 स्क्वायर और क्या R2 1 कैप। इसको क्या लिख सकते हैं 1 3 वाले को, ये इस पे बल लगा रहा है तो क्या हो जाएगा के Q3 Q1 अपान R2 का स्क्वायर। इधर डायरेक्शन अगर लेना चाहें तो हमारा क्या 3 से 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं R3 1 कैप प्लस। इस तरह से और भी हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो बस वही बताया जा रहा है कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो एफ नेट हमारा ये निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है बस कि अगर बहुत सारे अगर चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं, उस पर अगर किसी एक चार्ज पर जो लगने वाला अगर बल पूछा जाए तो प्रत्येक आवेश उसके ऊपर जो बल लगा रहे होंगे, जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, सारे फोर्स को हम लोग एक एक करके पहले निकालेंगे और फिर सबका क्या कर देंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे, यानी सदिश योग कर देंगे। तो उस आवेश के ऊपर कितना कुल बल लग रहा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है, बस यही एक बात है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल कैसे होता है अभी हम लोग उसकी बात करते हैं। इतना लिख लें, लिख लिए। यहाँ पे एक बस नोट में एक बात याद रखनी है, एक यहाँ पे हम नोट एक करके लिख दे रहे हैं कि किसी जैसे इस आवेश पर ये वाला जब बल लगा रहा होता है तो इन सबका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर ये इसके ऊपर बल लगा रहा है तो इन सबका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी एक आवेश पे जब बल लग रहा होता है तो जो आवेश लगा रहा होता है उसके अलावा और उस सिस्टम में जितने भी आवेश होते हैं उनका उस आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये एक बात याद रखना है। किसी ऐसा लिख सकते हैं, किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों के उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये इसके ऊपर बल लगा रहा है तो इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव हम नहीं कंसीडर करेंगे। जब ये इसके ऊपर बल लगा रहा होगा तो इसका या इसका उसके ऊपर जो प्रभाव होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस बात को याद रखना। जैसे अभी हम इतना लिख लें, अब जैसे कि अगर दो बलों का परिणामी निकाल के देखें कि अगर दो आवेश हो, अगर उनका वेक्टर सम करना हो तो कैसे होगा, इतना लिख लें। फिर हम इसको मिटा रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। तो अब जैसे देखें कि अगर हमारे पास कोई दो आवेश हैं और उसका हमको परिणामी निकालना हो, जैसे ऐसे देखें, जैसे मान लो कोई एक यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है, इस पर कोई आवेश हो, तो अगर इसके ऊपर मान लो एक बल इधर लग रहा हो, ठीक, और मान लो एक बल इधर लग रहा हो, ठीक है, अगर मान लो इधर लग रहा हो हमारा F1 और इधर मान लो लग रहा होगा F2, ऐसे अगर दो बल हमको दिया हो, एक F1 इधर और F2 इधर, ठीक है, तो इसका परिणामी क्या होगा, एक बल इधर एक बल इधर। इसका हम जानते हैं कि इसका जो नेट फोर्स होता है वो हम बात करेंगे, ऐसे हम लोग पढ़े हैं वेक्टर में, ये होगा F नेट, यही होगा। अगर इसका हम लोग F नेट निकालते थे, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेंगे, दो आवेश यहाँ पे लिख लेंगे दो बलों का परिणामी यानी रिजल्टेंट बल क्या होगा। अगर हम दो का निकाल रहे हैं तो क्या हो, जैसे F1 F2 है, इसका जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट है, तो F नेट कैसे निकालते थे, जो वेक्टर में हम लोग पढ़े थे, F नेट कैसे होता था, अंडर रूट, ये होता था ना अंडर रूट, क्या F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 cos थीटा, याद है। ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण, ये दो जो बल लग रहे थे इसके बीच का कोण कितना है, तो अगर वो थीटा है तो ऐसे निकलता था। और ये क्या निकलता था, ये हमारा निकलता था उसका परिमाण। तो ये एक परिमाण निकालने के लिए एक फॉर्मूला, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना है। ये हम लोग पढ़े थे, जब दो कोई
ऐसा नहीं पढ़े थे, कोई दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए एक वेक्टर बी, तो इसके अगर ये दोनों थीटा एंगल पे लगे हुए हैं, ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो रिजल्टेंट निकालते थे ना ऐसे, नेट जब निकालते थे आर नेट परिणामी, तो आर नेट ऐसे ही आता था ना, आर नेट जो आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आता था। तो वही यहाँ पे अगर बल है तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। हम लोग इसी, अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसी फॉर्मूले पे हमको लगाना होगा। जैसे कि अभी देखो, अगर हम कहें कि इस पे बल जोड़ना है कि इसके ऊपर कुल कितना बल लगा, तो इसको मान लो जोड़ रहे हैं, केवल अगर दो ही जोड़ रहे हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसके बीच का कोण कितना है। ये जैसे अगर थीटा है, जैसे यहाँ थीटा माना गया, अगर मान लो ये थीटा होता तो इन दोनों को जोड़ते तो कैसे जोड़ते, ऐसे f1 2 का स्क्वायर f1 3 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 और f1 f3 फिर cos थीटा, और थीटा जो होता दोनों को जोड़ते तो इसका जो दोनों का रिजल्टेंट होता यहाँ पर कहीं आता तो वो हो जाता। फिर इसको और इसको लेते, इसके बीच का एंगल पता करते, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा, तो ये चीज़ इतना ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अभी क्लियर होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको बस याद रखना है, ये याद रखना है अच्छे से। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन ले, जैसे यहाँ देख सकते हैं, मान लो कि अगर कह दे हमको कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल एक कोई ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, जिसकी ये जो लेंथ है ये ए भी ए, अगर यहाँ पर एक आवेश Q है, यहाँ भी आवेश Q है और यहाँ भी आवेश, इसके तीनों वर्टेक्स पे यानी तीनों शीर्ष पे तीन आवेश हैं, Q Q Q तीनों आवेश हैं। अगर मान लें कि ये A है, ये बिंदु, ये मतलब इसको A वर्टेक्स, इसको B और इसको C मान ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि किसी एक आवेश पे, जैसे हम कहें कि शीर्ष B पर रखे आवेश पर कुल बल कितना है ज्ञात कीजिए। कुल बल कितना है या कुल बल कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, ये अगर पूछ ले, मान लो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि शीर्ष B पर रखे आवेश पर कुल बल कितना है ये पता करना है। यानी इसके ऊपर, यहाँ पर एक आवेश है Q, यहाँ आवेश Q है, इसके ऊपर कुल कितना बल लग रहा है, तो कौन कौन इसके ऊपर बल लगाएगा। अगर इसको हम थोड़ा समझें, इसका हम सलूशन यहाँ करेंगे, उसके पहले थोड़ा यहाँ से देखें कौन कौन इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं ये क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर बहुत सारे आवेश रखे हो तो हर एक आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है। तो हमसे पूछा गया कि इस पर कितना बल लग रहा है। तो देखो, अगर ये पहली बात कि ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। अगर देखें, अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये जब ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, उसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, तो इसके ऊपर एक इधर बल लग रहा है, ये ठीक है, इधर बल लगेगा। अब कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है किस पे, बी पे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे FBA, यानी बी पर लगने वाला बल किसके द्वारा लगाया गया, ए के द्वारा। ये एक बल, तो इसके ऊपर एक बल ये लग गया, दूसरा ये भी आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, तो ये इसके ऊपर जब बल लगाएगा ये भी प्लस, ये जरूर ध्यान देना है, डायरेक्शन जरूर देखना है। तो जब दोनों प्लस है तो ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, किधर बल लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर, और कितना लगाएगा, FB किसके द्वारा, C के द्वारा लगाया गया बल। तो एक बल इधर लग गया और एक बल हमारा इधर लग गया। ठीक है, तो इसके और भी कोई आवेश है नहीं, और कोई नहीं है, तो इस पर दो बल लगेगा, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। हमको ये पता करना है कि इसके ऊपर कुल बल कितना लगेगा। तो कुल बल कैसे पता चलेगा, कि हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 60, और ये भी कितना, 60। ठीक है, हमको पता है पहले से। अब क्या करेंगे, हमको इसके बीच, मतलब इसके ऊपर अब कितना बल लग रहा है, तो इन दोनों का क्या है, वेक्टर सम। तो इसके ऊपर क्या निकल जाएगा, कुल बल निकल जाएगा। कुल बल मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स निकल जाएगा, और जो नेट फोर्स निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ होगा नेट फोर्स। ये क्या हमारा हो, मान लो इसको मान लेते हैं F नेट, ये यहीं पे आएगा। और इसके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल, टोटल एंगल कितना है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे वेक्टर सम में, यानी इसके ऊपर जो कुल बल होगा F नेट होगा, F नेट वो किसके बराबर होगा, FBA वेक्टर और FBC
वेक्टर, इन दोनों को अगर वेक्टर सम करेंगे तो एफ नेट मिल जाएगा। और वेक्टर सम कैसे होता है हम लोग जानते हैं, ये पढ़े हैं ना, आर वेक्टर, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर ये है ए, अभी बताए हैं ये है बी, तो इसका वेक्टर अगर सम करना हो तो यही आता है आर नेट। और वो कैसे निकलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा मतलब ये एंगल कितना है वो यहाँ रखते हैं, तो ये हमारा आर नेट निकल के आता है, याद है। तो यही चीज़ बस यहाँ रखेंगे, इसमें रख लेते हैं और दोनों को क्या करेंगे, बस यहाँ वेक्टर सम में जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ पर निकाल दें, अगर इसको एफ बी ए अगर हम यही लिखें तो कितना, चलो यहाँ अलग से लिखते हैं, एफ बी ए निकालना हो तो कितना आएगा, एफ बी ए कितना आएगा, के, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है तो के कौन लगा रहा है, Q1 Q2, दोनों Q है तो Q, फिर एक बार और Q आएगा तो Q स्क्वायर अपन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है a, तो a का स्क्वायर, ये हमारा एफ बी ए निकल गया। चलो केवल परिमाणी देखते हैं, दिशा में यहाँ दिखाए हैं तो ऐसे निकल जाएगा। फिर अगर हम पूछें कि एफ बी सी, ये इसके ऊपर कितना बल लगा रहा है, तो एफ बी सी निकालना हो तो कितना निकल जाएगा, एफ बी सी, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही है आर, तो ये भी Q, ये भी Q, तो ये भी क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, अरे ऐसे आएगा Q, तो Q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, Q1 Q2 अपान ए स्क्वायर। यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बस डायरेक्शन अलग है। ये जब बल लगा इधर लगा रहा है, ये बल लगा रहा है तो इधर लगा रहा है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसको हम एफ मान ले रहे हैं, इसको भी एफ मान ले रहे हैं, कि इतना बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम दोनों को एफ मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया बल, ये भी बल एफ है और ये भी बल कितना है, एफ है, लेकिन दोनों का वेक्टर सम करना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा, ये तो बताएं, इसी फॉर्मूले पर रख के निकालते हैं। देखें तो एफ नेट किसके ऊपर लगने वाला, शीर्ष बी पर रखे आवेश पर लगने वाला कुल बल, एफ नेट कितना आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ए और एफ बी सी क्या कॉस थीटा, बस रख लेते हैं सबका वैल्यू। देखें यहाँ पे एफ बी ए कितना आया है, एफ बी ए कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, मतलब इतना रखे हैं, इतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू, उससे बढ़िया इसको एफ माने हैं, हम मान लो कि माना है, ऐसे बस लिख लें माना है, दोनों बराबर है इसलिए दोनों एफ ही माने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ का स्क्वायर, यहाँ भी क्या है एफ का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2f फिर f और कास कितना 60, बस कास 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर याद रखेंगे कास 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ 1/2 रख लें तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2f स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये एफ स्क्वायर यहाँ बचेगा और यहाँ 2f स्क्वायर, तो यानी कुल कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया यहाँ पर अंडर रूट 3f स्क्वायर, यानी जो एफ नेट हो गया, एफ नेट वो इतना आ गया। अगर एफ नेट निकालें यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, एफ अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3f, और एफ की वैल्यू अगर चाहें तो रख लें, एफ की वैल्यू कितना है यही ना है, तो एफ की वैल्यू रख लें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 और एफ की जगह पे के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यही आ गया। तो यानी जो एफ नेट निकला हमारा, यहाँ पर लिख लें, जो एफ नेट निकला वो कितना निकला है अंडर रूट 3 के ए क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यानी उस आवेश पे जो लगने वाला कुल बल है वो इतना लगेगा, यानी इस आवेश पर कुल बल कितना लगेगा, इतना लगेगा। क्या किया गया, बहुत सिंपल है, इस आवेश पर कुल कितना बल लग रहा है, इसके द्वारा कितना बल लगा, इसके द्वारा कितना बल लगा, दोनों बल को हम लोग क्या कर दिए हैं, बस जोड़ दिए हैं। जोड़ने के लिए सदिश योग करना है, सदिश योग में दोनों बल जो लग रहे हैं उसके बीच का कोण पता होना चाहिए, यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको कर लें, हम बात करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, इतना कर लें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन और है कि दिए गए वर्ग
के किसी एक शीर्ष पर रखे आवेश पर कुल बल की गणना करनी है, ज्ञात करना है। गणना करना है, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे हमको किसी एक शीर्ष की, जैसे मान लो कि कोई एक वर्ग है, ये मान लो दिया है कोई एक वर्ग है, वर्ग जिसके सारी भुजाएं क्या होती हैं, सारे साइड बराबर। चलो इसको ए मान लें, अगर सबको ये है, मान लेते हैं कि ए, ये बी, ये सी और ये डी। मान लेते हैं कि यहाँ भी क्यू आवेश रखा है, कितना क्यू। इस पर भी मान लेते हैं कि इस पर भी क्यू आवेश रखा है, यहाँ भी क्यू आवेश रखा है, यहाँ भी क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, अगर हमसे कहे कि शीर्ष ए पर किस पे निकालना है, शीर्ष ए पर हम मान लेते हैं कि शीर्ष ए पर आवेश पर कुल बल हमको मान लो निकालना है। किसी एक शीर्ष पर कह रहा है, हम ए पे निकाल देखते हैं। ए पे जैसे इसका सलूशन देखा कैसे निकालेंगे इसको, सेम वैसे ही ए पर कौन कौन बल लगाएगा इसको। देखो ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा, इधर लिख लेते हैं, ये वाला इधर इस पे बल लगाएगा तो क्या लिख लें इसको, एफ ए बी। ए पे लगने वाला बल बी के द्वारा, एक बल ये हो गया, इधर लगेगा। एक बल और देखें, ये लगाएगा, जो डी रखा है वो इस पे लगाएगा तो इधर लगाएगा। कितना लगाएगा, एफ ए डी, ये इधर लगाएगा। दो बल। ए भी वाला चार्ज, तो इस चार्ज भी तो इसके ऊपर बल लगाएगा, तो ये किधर बल लगाएगा, इधर ऐसे, इसके ऊपर इधर बल लगाएगा। ये कितना बल लगाएगा, एफ ए सी, ये इधर बल लगाएगा। तो तीन बल इसके ऊपर लग रहा है, तीन बल इस आवेश के ऊपर, तीन बल तो हमको देख लिए, एक इधर लगा, एक इधर, और इसके द्वारा इधर बल लग रहा है। अब हमको अगर ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसके बीच की दूरी तो पता है, ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसके बीच की दूरी तो पता है, ये है, लेकिन ये कितना होगा, ये भी तो बीच की दूरी पता होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वर्ग है, तो वर्ग का जो ये होता है विकर्ण यानी डायगोनल, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये है 90। इसके सामने जो भुजा होती है या जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कैसे निकलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उसके हिसाब से जब निकालते हैं तो ये हमारा आ जाता है √2a। ये कितना आएगा, √2a, निकाल के देख सकते हैं, इतना आता है। इसकी विकर्ण की जो साइड है वो इतनी होती है। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो इस ए पर कुल कितना बल लग रहा है वो निकल जाएगा, यानी एफ नेट कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा एफ ए बी इसका प्लस एफ ए डी इसका वेक्टर और एफ ए सी, इन तीनों बल को क्या कर दें, तीनों बल का अगर वेक्टर सम ले लें तो एफ नेट निकल जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या है कि अलग अलग इसको अलग अलग निकालें और तीनों को वेक्टर सम करके जोड़ दें। तो हम अलग अलग सा निकालें, जैसे अगर एफ ए बी निकालें, देखिए यहाँ निकल रहा है एफ ए बी, कितना आएगा, एफ ए बी ये लगा रहा है इसके ऊपर बल, तो Q1 Q2 के Q1 Q2 दोनों Q है तो Q स्क्वायर, चूंकि देखिए ये भी प्लस है ये प्लस है तो इसलिए इससे दूर बनाया गया है डायरेक्शन को, इधर बल लग रहा है, तो अपान बीच की दूरी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको निकाल दें एफ ए डी निकाल दें, अगर एक बार एफ ए डी, ये कितना आएगा, के Q1 Q2 यानी Q का स्क्वायर और अपन ए है तो ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको निकाल दें एफ ए सी को, अगर निकाल दें एफ ए सी को अगर यहाँ निकालें तो ये कितना आएगा, के Q1 Q2 यानी ये भी Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर के जगह पे कितना है, √2a, तो √2a का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, के Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर सॉरी इतना आ जाएगा। तो अब हमको वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम तो हम दो दो का लेके करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ते हैं। ध्यान देंगे ये दोनों बराबर है तो इसको हम f मान ले रहे हैं, दोनों बराबर है, इसको क्या मान लिए, f मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये और ये दोनों बल बराबर बल है, तो इसका जो रिजल्टेंट, अगर हम पहले इसको और इसको दोनों को वेक्टर सम में जोड़ें, केवल इसको और इसको, तो देखें अगर यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, पहले इसको और इसको दो को केवल जोड़ रहे हैं, फिर जो आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, तो तीनों का क्या हो गया, तीनों का सम। तो पहले इन दोनों को अगर हम जोड़ें
तो इसका दोनों को लेते हैं, इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसके और इसके बीच का एंगल, अरे इसके बीच, ये एक इधर है एक इधर है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखें एफ ए बी इसको और एफ ए डी इन दोनों को अगर जोड़ें तो कितना आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी और एफ ए डी और फिर क्या कास थीटा, कास थीटा, और कास थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 90, तो रख लेते हैं इसको। ये कितना आया है ये निकालें, इसको हम f माने, चलो यहाँ पे f लिख लेते हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2f और क्या कास 90, कास 90 के बाद 0 होता है, कास 90 के बाद 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल ये एक f और एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर ये बचेगा। तो अगर बाहर निकालें इसमें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और f यहाँ आ जाएगा। अगर f की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, f की जगह कितना रख लें के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यानी ये निकल गया। इन दोनों के कारण जो बल निकला ये, और इसकी जो दिशा होगी वो इधर ही होगी, इधर इसकी दिशा यही आएगी इस पे, एक तो पहले से यही था और एक ये आ गया, इन दोनों का जो सम हुआ ये इधर आ गया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, इसका ये जो आया है इधर और एक बल इधर था, इन दोनों को अब आपस में क्या करना है, जोड़ना है। और हम जानते हैं जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो जब दोनों का सम हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्योंकि दिशा सेम है तो वहाँ पर जो सिंपल सम हो जाता है, यानी सिंपल एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बल निकला है, ये बल, अगर इस बल को तुम ऐसे अगर कुछ मान लें, जैसे मान लो एफ डैश मान लें, ये इसको क्या मान लें हम, एफ डैश मान लें, ये जो निकला है एफ डैश, तो एफ डैश और इसको दोनों क्या करना है, जोड़ना है। दोनों कैसे जोड़ेंगे, इसके बाद से हम लिख रहे हैं इधर, इसके बाद कैसे लिखेंगे, एफ डैश और इसको जोड़ देते हैं, तो एफ डैश और प्लस एफ ए सी इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों वेक्टर को जोड़ दिया जाए, दोनों एक ही दिशा में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एफ डैश की जगह कितना लिख दें, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और एफ ए सी कितना है, यहाँ निकालें एफ ए सी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर यही हो जाएगा। तो बस इसमें जो कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 2 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा। बस तो यही इसका आंसर हो गया। यही कितना हो गया, यही अब देखो ये वाला एफ ए सी और इन दोनों की जगह क्या है एफ डैश, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा एफ नेट, यानी इसी को क्या लिख दें एफ नेट, तो यानी जो उस पर जो लगने वाला कुल बल है वो इतना है। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर लेंगे, चाहे तो के की जगह पर के की वैल्यू भी रख सकते हैं, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट 2 प्लस 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर Q का वैल्यू नहीं दिया गया, केवल Q एक जनरल फॉर्म लिया गया। अगर यहीं पे 1 कूलम 2 कूलम या 10 कूलम या माइक्रो कूलम जो भी दिया होता तो यहाँ रखते तो ये नंबर में आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज पर कितना बल लग रहा है, तो कुल चार्ज उस चार्ज के ऊपर कितना बल लगा रहा है एक एक करके निकालेंगे, और फिर सारे बल का हम लोग क्या ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, यानी सदिश योग लेंगे, और जो सदिश योग से उसका जो आंसर आएगा उस चार्ज पर अन्य चार्जों के द्वारा लगाया गया बल निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम की कमी है तो यहीं पे इसको बंद करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बाद बात करेंगे। और थोड़ा टाइम इधर मिल नहीं पा रहा है इसलिए क्लास आ नहीं रहा, कोई नहीं, सही हो जाएगा वो भी। तो इतना तब तक पढ़ें और इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू।